हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राजेंद्र वर्मा। हम आज टॉपिक कर रहे हैं क्लास +2 के अंदर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो बच्चों, +2 से पहले तुमने लिमिट के बारे में +1 के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। और वहाँ पे लिमिट वाले टॉपिक के अंदर बताया गया था कि इसी लिमिट का यूज करके आगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन जैसा काम करते हैं। देखो पहली चीज़ क्या होगा, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्या होता है, उसका मतलब क्या है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन यानी कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस जैसा कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लिया ये मेरे पास y = f(x) कोई भी एक फंक्शन है। अब ये देखो, ये फंक्शन इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है, यानी कि बिना कहीं पे ब्रेकआउट हुए चल रहा है। यानी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा बिना ब्रेकआउट, तो इसका मतलब उस टाइप के फंक्शन को आप क्या बोलेंगे वहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब बाई चांस मान लिया मैंने ये फंक्शन यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, ये बना दिया, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया अल्फा पॉइंट, x = अल्फा। इसका मतलब ये फंक्शन किस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ है, अल्फा पे। यानी अल्फा से पीछे अगर मैं चेक करूँ तो भी कॉन्टिन्यूअस है, अल्फा से आगे चेक करूँ तो भी कॉन्टिन्यूअस है। मीन्स किस पॉइंट पे हमें ब्रेकआउट हुआ है, ये अल्फा पे। तो इसका मतलब इस फंक्शन को चेक करना है एट अल्फा पे ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो किसी भी फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूअस चेक कैसे करते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर। किसी भी फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, देखो क्या आएगा, इफ f(x) is any function then it is continuous at x = c if then देखो क्या मिला, y = f(x) कोई भी एक फंक्शन है। जैसे f(x) मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, इस फंक्शन ने क्या बोल दिया, कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट के ऊपर बच्चों, c के ऊपर। तो सबसे पहला काम, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उस फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे, फंक्शन कौन है f(x), किस पॉइंट पे, c पॉइंट पे। तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट उस c पॉइंट पे इक्वल आ जाए फंक्शन में वही पॉइंट पुट कर दे। कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट इक्वल फंक्शन के अंदर वही वैल्यू पुट कर दो। तो उस टाइप के फंक्शन को बच्चों आप क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, प्रूव दैट f(x) = x² is continuous at x = 1। देखो बच्चों क्या दिया, f(x) हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस चेक करना है किसके ऊपर, एट x = 1 के ऊपर। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो अभी बताया था मैंने, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस चेक करना, तो आप क्या करेंगे, उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे बच्चों। तो पहला काम बोलो आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू, किस पॉइंट पे निकालनी है, 1 पे। तो x अप्रोचेज टू क्या आएगा, 1, और यहाँ पे लिखेंगे f(x). बोलो इंप्लाइज नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, f(x) की वैल्यू पुट कर दो x²। अब लिमिट को पहले पुट करेंगे, लिमिट के चैप्टर में हमने समझा था, वहां पे पहला काम लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे। x की जगह 1 पुट करोगे तो बोलो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर = कितना आ गया, 1। उससे अगला काम क्या करना था, f के अंदर वो पॉइंट पुट करना। पॉइंट कौन है बच्चों, 1 = देखो f के अंदर x था, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1। तो यहाँ पे x की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1। बोलो देयरफॉर क्या मिला, जब मैंने उस फंक्शन के ऊपर लिमिट निकाली वो वैल्यू उसी फंक्शन के ऊपर वैल्यू के इक्वल आ गई। अब बोलो जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो लिख देंगे इंप्लाइज f(x) is continuous at x = 1।
देखो पहला काम क्या था, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस कब होगा बच्चों, जब उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट इज इक्वल टू एफ के अंदर वही लिमिट आ जाए। अगर दोनों के दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस। अगर दोनों के दोनों इक्वल ना आए तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। कोई प्रॉब्लम हो इसमें? अब जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा वैसे वैसे लिमिट अलग अलग तरीके से निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल था तो हमने सीधा भी यूज कर दिया। लिमिट में हमने सीखा था कि अगर मेरा फंक्शन मॉडुलस हो तो वहाँ पे हमें लेफ्ट राइट की जरूरत होती है। अगर मेरा फंक्शन GI हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, तो भी हमें लेफ्ट राइट लिमिट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर मान लो मेरा फंक्शन पीसवाइज होगा तो भी वहाँ पे हमें लेफ्ट राइट की जरूरत पड़ती है। देखो इसी के ऊपर हम नोट लिखते हैं पहला। देखो पहला नोट क्या है, if fx is continuous at x is equal to c, then limit x approaches to c, fx is equal to f of c। दूसरा, if fx is not continuous नॉट कॉन्टिन्यूस का बच्चों दूसरा नाम होता है डिसकॉन्टिन्यूस। एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन अब की बार कॉन्टिन्यूस नहीं है, नहीं है तो बोलो क्या होगा, इक्वल की जगह क्या आ जाएगा, नहीं है तो नॉट इक्वल। तीसरा, इफ लिमिट x अप्रोचेज टू c, fx इज इक्वल टू f ऑफ c। अगर लिमिट पे फंक्शन के ऊपर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन में वही वैल्यू पुट कर दे, दोनों इक्वल आ गए तो क्या लिख देंगे, देन fx इज कॉन्टिन्यूअस। एट किस पॉइंट पे चेक किया है, x इज इक्वल टू c। चौथा, इफ fx फंक्शन के ऊपर लिमिट नॉट इक्वल f के अंदर वही पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, देन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। और नॉट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम क्या था बच्चों अपना, डिसकॉन्टिन्यूअस। किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू जहां पे लिमिट चेक की थी c। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू इक्वल लिखेंगे। अगर वैल्यू इक्वल आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी इफ एंड ओनली, रिवर्स भी है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो लिमिट पे वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। अगर एक्चुअल वैल्यू और लिमिट पे वैल्यू इक्वल नहीं आई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब बच्चों अपना काम चलता है कि फंक्शन हमारे चेंज होते रहेंगे, कभी वो पॉलिनोमियल देके चलेगा, कभी वो टी रेशो में देके चलेगा, कभी वो मॉडुलस लेके चलेगा। जैसे जैसे अपने फंक्शन चेंज होंगे वैसे वैसे लिमिट की टाइप निकालनी चेंज हो जाएगी। अब देखो अगले में आप लेते हैं कि फंक्शन जैसे जैसे चेंज होगा तो वहां पे आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। अगर फंक्शन के अंदर इसने fx हमें पॉलिनोमियल दे दिया बच्चों, ठीक है, fx उसने हमें क्या दे दिया, पॉलिनोमियल, तो आप डायरेक्ट चेक कर देंगे ऐसे, सीधा चेक कर सकते हैं। अब फंक्शन चेंज हो गए तो देखो लिमिट निकालेंगे कैसे, अलग अलग तरीके से। अब यहां से एक चीज बताओ मेरे को, कॉन्टिन्यूस निकालने से पहले आप क्या चेक करते हैं, लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आप कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे,
तो कंटिन्यूटी नहीं बता सकते, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद कंटिन्यूस वाला स्टेप स्टार्ट होता है। अब चेक करते देखो सेकंड काम क्या रहेगा। इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, अब की बार एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, लेकिन एफ एक्स हमारा क्या क्या हो सकता है बच्चों। देखो अगर मेरा एफ एक्स मॉडुलस फंक्शन है या फिर जी आई फंक्शन है, जी आई का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर मेरा पीस वाइज फंक्शन है, या फिर मान लिया मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, यानी ई पावर ए पावर जैसे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दे दे चाहे टी रेशो का दे दे चाहे या ना भी यूज करे चाहे इसको। जब हमें इस टाइप का फंक्शन मिलेगा तो बच्चों वहां पे आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। देखो इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, इनमें से कोई भी एक फंक्शन मिल जाएगा, देन एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। फंक्शन मेरे पास कुछ भी है लेकिन वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी के ऊपर, लेकिन फंक्शन अब की बार चेंज होगी बच्चों, मॉडुलस हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, पीस वाइज में या एक्सपोनेंशियल में। अगर वो कॉन्टिन्यूअस भी है देन क्या मिलेगा तब। अब ध्यान से काम करना। देखो हमने पहले किया था, लिमिट में एक चीज चेक की थी, ये मेरा पॉइंट सी है, सी से मैं यहाँ पे रहूंगा तो सी से बड़ी वैल्यू मिलेगी या बच्चों छोटी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे वैल्यू सी से छोटी है यानी सी माइनस, और जब इससे मैं आगे जाऊंगा तो सी प्लस, सी से बड़ी वैल्यू मिलेगी सी प्लस। ठीक है, अब इन टाइप के अंदर हमने चेक किया था, लिमिट में भी पढ़ते थे +1 में, कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ती है और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ती है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या था बोलो। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, सी के लिए लेफ्ट क्या था, सी माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या था बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी का राइट सी प्लस एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट लिमिट में फंक्शन यहां वाला लिखा जाएगा, राइट लिमिट में फंक्शन यहां वाला लिखा जाएगा। सी माइनस का मतलब सी से छोटा फंक्शन लिखना है और सी प्लस का मतलब सी से बड़ा फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या मिलेगा मेरे को, कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी बच्चों, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। तो देन बोलो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए बच्चों, राइट हैंड लिमिट। और कॉन्टिन्यूअस के लिए एफ के अंदर वो पॉइंट सी, दैट इज, इसको बोलो आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। यानी कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब मेरा फंक्शन मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, पीस वाइज फंक्शन, एक्सपोनेंशियल या फिर टी रेशियो में आ जाएगा। तो वहां पे मेरे पास क्या होना चाहिए कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। अब सी पॉइंट के लिए लेफ्ट लिमिट का काम क्या था, एक्स अप्रोचेज टू सी माइनस, लेफ्ट है तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन लिखेंगे सी प्लस, सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, और फिर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। अगर ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है तो बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तीन में से कोई भी एक इक्वल ना मिला तो फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हो जाएगा। अब तुम यूं बताओ, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन सीखे थे, बोलो सब्स्टिट्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या रहेगी, पुट करेंगे x इज इक्वल टू जो लिमिट बाद में h, इफ x अप्रोचेज टू c माइनस देन h अप्रोचेज टू 0 लिखना है यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f के अंदर c माइनस h,
इसको सोल्व कर लेंगे, जो आएगा उसका नाम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब राइट हैंड लिमिट में बोलना कैसे करेंगे फिर काम, पुट x इज इक्वल टू सी प्लस एच। इफ x किसको अप्रोच कर रहा है, c प्लस को, देन h बच्चों किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब लिखना है यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x की जगह c प्लस एच। अब इसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। और तीसरा काम f ऑफ c के अंदर जो वैल्यू आएगी उसका नाम इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। अगर ये मेरी 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, वरना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हो जाएगा। अब देखो इसी के ऊपर आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे इसको। देखो एक एग्जांपल लेते हैं लेफ्ट राइट के ऊपर। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 2 if x is greater than 2 or 2 minus x if x is less than 2, if fx is equal to this is starting with to check fx is equal to this is continuous at x is equal to 2। देखो फंक्शन ब्रेकआउट 2 पे हुआ। अब हमें चेक करना है कि बच्चों ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। बिल्कुल इजी काम है। देखो सबसे पहला काम, जिस फंक्शन को चेक करना पहले उस फंक्शन की टाइप चेक करो। फंक्शन हमें मिला पीस वाइज फंक्शन, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमें जो जो चीज मिली है वो देखो। सबसे पहला काम आप क्या चेक करेंगे, सॉल्यूशन बोलना। हमें चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस है या नहीं है तो पहला काम आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। बोलो क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 का लेफ्ट क्या रहेगा 2 माइनस, यहां पे लिखेंगे fx, कौन सा, जो 2 से छोटा है। अब बताओ बच्चों x की वैल्यू 2 से छोटी ऊपर है या नीचे है, x की वैल्यू 2 से छोटी तो ये है। ये फंक्शन लिखो यहाँ पे 2 माइनस एक्स। अब इसकी सब्सटीट्यूशन बोलना क्या मिलेगी, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। इफ x अप्रोचेस टू 2 माइनस देन h किसको अप्रोच करेगा बच्चों, 0। लिखना है यहाँ पे लिमिट x की जगह h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट में 2 माइनस x की वैल्यू ब्रैकेट में लिखो 2 माइनस h और ब्रैकेट बंद। अब h की जगह 0 पुट करना बच्चों, करना 0 तो 2 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 0 क्या मिलेगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। सेकंड काम क्या निकालना बोलो इसी में, राइट हैंड लिमिट। बोलो राइट हैंड लिमिट का तरीका क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का राइट 2 प्लस। अब 2 प्लस वाला फंक्शन लिखना, ऐसा फंक्शन जिसमें x ग्रेटर देन 2 है। देखो x ग्रेटर देन 2 ऊपर है या नीचे है, ऊपर है बच्चों, ऊपर वाला फंक्शन लिखते हैं x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें सब्सटीट्यूशन करना, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। इफ x किसको अप्रोच कर रहा बच्चों 2 प्लस को, तो देन h किसको अप्रोच करेगा 0 को। h किसको अप्रोच करेगा अपना 0 को। अब लिखो लिमिट x की जगह h में आ चुकी तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट में x की जगह वैल्यू
2 प्लस एच माइनस 2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। h की जगह वैल्यू पुट करो 0। इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरा काम हमें क्या चेक करना होता था, f के अंदर उसी पॉइंट को पुट करना। पॉइंट अपना 2 है बच्चों। अब f के अंदर 2 कौन सा, जिसमें इक्वल 2 वाला है। बोलो इक्वल का साइन ऊपर है या नीचे बच्चों, इक्वल का साइन तो ऊपर है, तो ऊपर वाला फंक्शन में लिखना है। बोलो ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह 2 पुट करना है, तो क्या आएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0। इक्वेशन नंबर 3। अब बोलो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू अपने को क्या मिली है, इक्वल मिली है। तो आगे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड 3। बोलो क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ के अंदर वो वैल्यू। अगर तीनों की तीनों इक्वल मिले तो फंक्शन का नाम अभी पढ़ा था हमने, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो लिख देंगे नीचे देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत हो इसमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस चेक करना हो हमें तो क्या मिलेगा, पहली चीज फंक्शन की टाइप चेक करेंगे हम। तो जिस टाइप का फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग लिमिट निकलेगी। अगर पीस वाइज मॉडुलस ऐसा हुआ तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। सीधा पॉलिनोमियल हुआ तो डायरेक्ट लिमिट पे वैल्यू निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा बच्चों। अब इसी के अंदर देखो आप एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, क्योंकि जब आगे काम करोगे +2 से आगे ग्रेजुएशन वगैरह में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इस टाइप की चीज पूछता वो। देखो क्या पूछेगा, कोई तुम्हारे को बोल दे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट ऑफ फंक्शन f(x) एट x इज इक्वल टू c। अब चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन के c पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेज टू c माइनस f(x) ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी मिलेगा हमें या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। अगर वो कह दे मेरे को राइट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट इसी में, तो फिर बोलना क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू c प्लस f(x) की वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगी या माइनस इन्फिनिटी मिलेगी। अगर वो कह दे बोथ नॉट एग्जिस्ट, दोनों की दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड में भी इनमें से कोई एक मिलेगा, राइट हैंड में भी कोई एक मिलेगा। अगर वो कह दे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट राइट नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड तो एग्जिस्ट करेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू हमें एग्जिस्ट करेगी, तो क्या मिलेगी, एक फाइनाइट वैल्यू। यानी लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर मैं लिमिट निकालूंगा तो वो मेरे को क्या मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिलेगी, या तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगी बच्चों या माइनस इन्फिनिटी मिलेगी। ऐसे ही बोल दे राइट एग्जिस्ट करेगा तो राइट फाइनाइट मिलेगा, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसी टाइप को आप बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस तो है, राइट हैंड नहीं है। यानी कि लेफ्ट से एग्जिस्ट कर गया तो लेफ्ट है, राइट से एग्जिस्ट कर गया राइट है। दोनों एग्जिस्ट करने के बाद इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट होगी उस पॉइंट के ऊपर। अब इनके ऊपर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने हो गए वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस करेंगे। बट उन क्वेश्चंस को करने से पहले जो अभी तक हमने बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े हैं कॉन्टिन्यूस के, उनके ऊपर पूरा फोकस करना है बच्चों। देखो ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी हमें। अगर इसमें दिक्कत रहेगी तो फिर एक्सरसाइज में दिक्कत रहेगी। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इसको ध्यान से पढ़ना पूरा।